students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 12. It is of subject English, class 9 and it is dated 3rd August 2021. And students, for the name of the students and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Okay? So let's move further and see what's there in the worksheet today. Students, today you have got comprehension passage. आपको एक पैराग्राफ गिवन है, आपको ये पैराग्राफ रीड करना है और इसके बाद जो क्वेश्चंस गिवन है आपको उनके आंसर्स करने हैं. चलिए आइए देखते हैं पैराग्राफ में क्या है. टॉक अबाउट अम्ब्रेलाज एंड इट रिमाइंड्स अस ऑफ समर एंड रेनी सीजन. तो ये जो पैराग्राफ है वो हमारा किसके बारे में है? अम्ब्रेलाज के बारे में. तो जब भी हम अम्ब्रेला को हाथ में लेते हैं या अम्ब्रेला के बारे में सोचते हैं तो हमें सबसे पहले दो ही सीज़न याद आते हैं, या तो समर सीज़न या तो रेनी सीज़न, क्योंकि यही दोनों सीजन्स हैं जिसमें हम अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं. सो लेट्स रीड अबाउट अम्ब्रेलाज इन पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो आइए पढ़ते हैं अम्ब्रेलाज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो शायद हमें नहीं पता थी. हो सकता है अब हमें अम्ब्रेला के बारे में वो इन्फॉर्मेशन पता चल जाए. चलिए पैसेज स्टार्ट करते हैं. An umbrella or parasol is a folding canopy supported by wooden or metal ribs that is usually mounted on a wooden, metal or plastic pole. तो देखिए अम्ब्रेला का दूसरा नाम पैरासॉल भी है. तो अम्ब्रेला तो हम रेनी सीज़न में यूज़ करते हैं और जो पैरासॉल जो है वो हम ज़्यादातर जो हॉट सीज़न होता है, हॉट समर सीज़न होता है, हम उसमें वो यूज़ करते हैं. बट हम दोनों को एक ही नाम दे देते हैं, तो पैरासॉल बहुत कम लोगों को पता है. ठीक है. और ये होता क्या है? इट इज़ अ फोल्डिंग कैनोपी सपोर्टेड. फोल्डिंग कैनोपी, ये जो ऊपर जो ये ऊपर इसके ऊपर जो क्लॉथ होता है वो एक तरह से कैनोपी है. कैनोपी मीन्स कवरिंग है. ठीक है. और उसके नीचे किससे सपोर्टेड है? ये इसके नीचे एक पोल लगा हुआ है और उसके साथ ये मेटल के रिब से के साथ ये जो आपका अम्ब्रेला है वो कनेक्टेड होता है. और उसके जो नीचे जो पोल है वो वुडन का भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है या फिर प्लास्टिक पोल भी हो सकता है. ठीक है. तो इसके ऊपर ये जो कैनोपी है ये ऊपर माउंटेड है. ठीक है. इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट अ पर्सन अगेंस्ट रेन और सनलाइट. और ये जो अम्ब्रेला है वो या तो रेन या सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. The term umbrella is traditionally used when protecting oneself from rain, with parasol used when protecting from sunlight, though the terms continue to be used interchangeably. तो जो अम्ब्रेला टर्म है वो ज़्यादातर किस लिए यूज़ की जाती है? रेन से बचने के लिए. लेकिन जो पैरासॉल है वो हम यूज़ करते हैं जब अपने आप को हम सनलाइट से प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम सनलाइट, हम सनलाइट से जब आप प्रोटेक्ट करते हैं तो वो पैरासॉल कहलाती है. ठीक है. लेकिन पैरासॉल कोई भी यूज़ नहीं करता, हम इसको एज अ सिनोनिम ले लेते हैं और हम इंटरचेंजेबली यानी कि पैरासॉल की जगह अम्ब्रेला की जगह पैरासॉल हम यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. तो दोनों को हम जहाँ मर्जी यूज़ कर लेते हैं. तो ऑफन द डिफरेंस इज़ द मटेरियल. लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या है? मटेरियल, कि वो किस मटेरियल से बना है. ठीक है. सम पैरासोल्स आर नॉट वाटरप्रूफ. जो पैरासोल्स होते हैं वो वाटरप्रूफ नहीं होते हैं. लेकिन जो अम्ब्रेला वेयरएज द अम्ब्रेला कैनोपी मे बी मेड ऑफ फैब्रिक और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक. लेकिन जो हम अम्ब्रेलाज यूज़ करते हैं क्योंकि वो रेनी सीज़न में हम यूज़ करते हैं, जब रेनी सीज़न में यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है हमें रेन से बचने के लिए वो अम्ब्रेला यूज़ करते हैं. तो जब हम रेन से बचने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो वाटरप्रूफ होनी चाहिए. तो इसका जो क्लॉथ है या इसकी जो कैनोपी है वो वाटरप्रूफ होती है. लेकिन जो दूसरे अम्ब्रेलाज हैं जो हम मे बी बीचेस पे जो यूज़ करते हैं, जो सन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो जो होते हैं हमारे वाटरप्रूफ नहीं होते हैं. ठीक है. दे आर प्राइमरली हैंड हेल्ड पोर्टेबल डिवाइसेस साइज फॉर पर्सनल यूज़. और ये जो अम्ब्रेलाज होते हैं वो हैंड हेल्ड मतलब आप उनको हाथ में पकड़ कर यूज़ कर सकते हैं. द लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेला आर गोल्फ अम्ब्रेला. और सबसे बड़े जो हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेलाज हैं वो गोल्फ अम्ब्रेलाज होते हैं. द अर्लीस्ट नोन पैरासॉल्स were a fan of palm leaves or colored feathers fixed on a long handle resembling those now carried behind a
पोप इन प्रोसेशंस। तो आपने देखा होगा सबसे पहले जो अर्लीस्ट नोन पैरासोल्स थे वो पाम लीफ से बने होते थे या फिर कलर्ड फेदर से बने होते थे, और उनके जो फेदर्स हैं वो माउंटेड थे ऊपर, और उनके नीचे छोटा सा हैंडल या जो लॉन्ग हैंडल लगा होता था, ठीक है। लेकिन जो आप आजकल देख सकते हो जो पोप के हाथ में होता है, बिहाइंड द पोप इन प्रोसेशन, पोप के पीछे जो प्रोसेशन चल रहा होता है, जो पैरेड चल रही होती है, उनके हाथों में जो है ये अम्ब्रेलाज या फिर पैरासोल्स होते हैं। In 1769, the Maison Antoine, a store in Paris, was the first to offer umbrellas for rent to those caught in downpours, and it became common practice. तो ये जो 1716 में माइसन एंटोइन, ये जो एक पेरिस में एक स्टोर का नाम है माइसन एंटोइन, उन्होंने सबसे पहले ये स्टार्ट किया था कि जो भी लोग हैं जो डाउनपोर्स होती है रेनफॉल, जब रेन होती है तो बारिश से बचने के लिए तो उन्होंने अम्ब्रेलाज रेंट पर देने शुरू कर दिए। तो ये जब से उन्होंने रेंट पर देने शुरू हुए तब से ये जो एक फॉलो होता गया, तब से कॉमन प्रैक्टिस हो गई, लोगों ने इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दिया। बोसांग, थाईलैंड इज़ फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैंडमेड अम्ब्रेलाज। और जो हैंडमेड जो थाईलैंड है वो किसके लिए फेमस है? इन अम्ब्रेलाज के लिए, हैंडमेड अम्ब्रेलाज के लिए। Their annual umbrella festival includes many beautiful crafted umbrellas on display। और थाईलैंड में अम्ब्रेला फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें बहुत सारे क्राफ्टेड अम्ब्रेलाज, जो बहुत सारे क्राफ्ट किया होता है उन अम्ब्रेलाज के ऊपर और बहुत ही ज़्यादा डेकोरेट किया था, तो वो अम्ब्रेलाज जो हैं वो अपने डिस्प्ले में भी शो करते हैं। There is also a parade which is led by local beauty queens, all riding bicycles while holding an umbrella। और वहाँ पर एक परेड भी होती है जिसमें जो वहाँ की ब्यूटी क्वींस होती हैं वो बाइसिकल्स राइड करते हुए अम्ब्रेलाज को अपने हाथ में होल्ड करके राइड करती हैं, ठीक है। इन बाली एट इंडोनेशिया दे आर पुट अप अराउंड टेम्पल्स अराउंड फेस्टिवल्स। और बाली में, इंडोनेशिया में, ये जो अम्ब्रेलाज हैं वो फेस्टिवल्स के टाइम पर टेम्पल्स में लगाए जाते हैं। देन देर इज़ द नेशनल अम्ब्रेला डे, और नेशनल अम्ब्रेला भी डे भी होता है जो कि हम 10 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो बहुत सारे ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं आपको, दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता थे अम्ब्रेला के बारे में। तो आपको इस वर्कशीट के बारे में के बाद उन अम्ब्रेलाज के बारे में भी पता चल गया या उनके फैक्ट्स के बारे में पता चल गया होगा। तो आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे इनके क्वेश्चन आंसर्स पर। आपको MCQs गिवन है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, द डिफरेंस बिटवीन अम्ब्रेला और पैरासोल इज ऑफ द डैश यूज्ड। अभी हमने पैराग्राफ में रीड किया है कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस दोनों में क्या होता है, अम्ब्रेला और पैरासोल में, उनका जो मटेरियल। तो इसका आंसर क्या होगा? मटेरियल। सेकेंड, द वर्ड कैनोपी डज नॉट रेफर टू। कैनोपी का मतलब होता है कवरिंग। तो कवरिंग आप देखिए इन चारों में क्या क्या दिया हुआ है, शेडिंग, कवर्ड, ऑनिंग, एक्सपोज। तो शेडेड का मतलब भी कवरिंग होता है, कवर्ड तो होता ही है कवरिंग, ऑनिंग भी एक तरह से प्रोटेक्शन होती है, कवर होता है, और एक्सपोज होता है कि किसी चीज़ को ओपन करना, तो ये कवर नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सपोज्ड। ओके, लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेलाज आर डैश अम्ब्रेलाज। और लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल, जो हैंड में हम यूज़ कर सकते हैं, हैंड हेल्ड अम्ब्रेलाज कौन से होते हैं? गोल्फ अम्ब्रेलाज। ओके, द अर्लीस्ट नोन पैरासोल्स वर मेड अप ऑफ। जो अर्लियर जो पैरासोल्स, जो पहले टाइम पर जो पैरासोल्स बनते थे वो किस टाइप के बनते थे? हमने भी पैराग्राफ में पढ़ा कि वो फेदर से भी बनते थे, वो पाम लीफ से भी बनते थे, लेकिन वो क्लॉथ से नहीं बनते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ A and B। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बोथ A and B। नेक्स्ट, फिफ्थ सेंटेंस, द ट्रेंड टू गिव अम्ब्रेलाज ऑन रेंट फर्स्ट बिगैन इन। तो सबसे पहले अम्ब्रेलाज जो रेंट पर देने का जो ट्रेंड था वो किसने स्टार्ट किया था? वो स्टार्ट किया था पेरिस ने। ओके, नेक्स्ट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड प्रोसेशन इज। प्रोसेशन मीन्स कोई परेड जा रही है तो उसको प्रोसेशन कहते हैं। तो हम उसको मार्च भी कह सकते हैं, हम उसको परेड भी कह सकते हैं, हम उसको कारवा भी कह सकते हैं, बट हम उसको हर्ड नहीं कहते। हर्ड एक कलेक्टिव नाउन है जो कि हम कैटल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेशन तो तीनों ही होते हैं, और क्वेश्चन में लिखा है द सिनोनिम फॉर द वर्ड, तो तीनों ही सिनोनिम है।
तो मे बी हो सकता है इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो। द सिनोनिम फॉर द वर्ड प्रोसेशन, तो या फिर क्वेश्चन होना चाहिए कि सिलेक्ट द वर्ड विच इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ प्रोसेशन। तो नॉट वर्ड शायद नहीं लिखा उन्होंने, तो आप नॉट लिख लीजिए और आंसर इसका आप ये वाला करेक्ट आंसर कर देंगे, हर्ड। द सिनोनिम फॉर द प्रोसेशन इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड प्रोसेशन इज हर्ड, तो आप इसमें नॉट लिख देंगे, नॉट, ठीक है, विच इज नॉट द सिनोनिम ऑफ वर्ड प्रोसेशन। ओके, 7th सेंटेंस, बोसांग इज नोन फॉर इट्स, जो बोसांग है वो किसके लिए फेमस है, वो हैंडमेड अम्ब्रेलाज के लिए फेमस है, ठीक है, फॉर इट्स हैंडमेड अम्ब्रेलाज एंड अम्ब्रेला फेस्टिवल। तो बोसांग जो है वो हैंडमेड अम्ब्रेलाज और अम्ब्रेला फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस, द नेशनल अम्ब्रेला डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, नेशनल अम्ब्रेला डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, लास्ट लाइन में आपको दिया ऊपर 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल गई होगी अम्ब्रेलास के बारे में, और ये आपको वर्कशीट समझ में भी आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।